एक बार फिर से एक जबरदस्त रूल के साथ में सिंस का यूज ऑफ सिंस, राइट माय डियर। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं सिंस का यूज करते हैं हम डेफिनेट टाइम के लिए, नोन टाइम के लिए। दो एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा यहाँ पर 2 days एंड 2 AM, मतलब 2 बजे या 2 दिन। अब मुझे बताइए दोनों में से डेफिनेट कौन है। तो आप कहेंगे सर 2 बजे, क्योंकि 2 दिन तो पता ही नहीं कौन से 2 दिन। आपकी लाइफ अगर आप 20 ईयर्स के हैं तो इनमें से कौन से 2 दिन की बात की जाए, नहीं पता। लेकिन अगर मैं 2 बजे की बात करूं तो मैंने कहा 2 बजे आपको मिलना है मुझसे, राइट। तो दोपहर के 2 बजे या फिर नाइट के 2 बजे, मतलब फिक्स हो गया। तो नॉन टाइम जब भी आएगा आपके लिए तो आपको सिंस यूज करना है। आओ देखते हैं यहाँ पर। आई हैव बीन लिविंग हेयर 2010। तो 2010 तो एक ही बार आएगी डेफिनेट। नो आपका हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। दैट मीन्स क्या यूज किया जाएगा बेटा यहाँ पर? सिंस यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? सिंस यूज किया जाएगा। फिर देखा मैंने, सी है हैज नॉट विजिटेड अस दैट्स लास्ट समर। अब समर कौन सी है? लास्ट समर की बात की जा रही है, राइट। लास्ट मतलब जो बीत रही है अभी जस्ट वाली, राइट। तो नोन हो गया, और नोन के लिए क्या यूज किया जाता है आपका? सिंस। दे हैव बीन फ्रेंड्स चाइल्डहुड। हर इंसान की लाइफ में चाइल्डहुड सिर्फ एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता, इसलिए डेफिनेट हो गया। दैट मीन्स कह सकते हैं जो सिर्फ एक बार हो, नोन हो, डेफिनेट हो, उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या यूज हो गया आपका? सिंस यूज हो गया। अब एक बताना 9 AM। 9 AM तो सिर्फ एक ही बार आएगा, एक दिन में सिर्फ एक ही बार आएगा ना। तो मैंने कहा अभी मैं 9 बजे तुम्हें पढ़ा कर आया हूँ, या फिर 9 बजे तुम्हें कल सुबह पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है? डेफिनेट टाइम है, नॉन टाइम है। तो यहाँ पर भी क्या यूज किया जाएगा आपका? सिंस यूज किया जाएगा। अब मैंने यहाँ पर देखा मंडे। अगर मैं डे की बात करूँ तो डे आपका अननोन टाइम बनता है, लेकिन डे में अगर मैं डेफिनेट करूँ, नोन करूँ, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब अपने अपने में नोन है और डेफिनेट है। इसलिए यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? सिंस, राइट। तो आपने देखा सिंस का यूज हम करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए, नॉन टाइम के लिए, माय डियर। ऐसे ढेर सारे रूल्स जानने के लिए बने रहे इंग्लिश विद प्रशांत सर। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज भूल मत जाना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।